उन्नाव रेप के सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये पावर सिस्टम और जस्टिस का पूरा एक टेस्ट बन गया। 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में एक लड़की ने पावरफुल एमएलए पर रेप का एक सीरियस एलिगेशन लगाया। शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं हुई और विक्टिम को इंसाफ के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। केस के इनिशियल स्टेज में विक्टिम को माइनर बताया और इसी वजह से पॉक्सो एक्ट भी ऐड किया। बाद में कुछ रिपोर्ट और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में कंफ्लिक्टिंग डिटेल्स सामने आई, इसलिए एज का फाइनल डिटर्मिनेशन जुडिशियली प्रोसेस का हिस्सा रहा। केस के दौरान विक्टिम और उसके परिवार पर धमकियां और दबाव का आरोप सामने आया। इसी दौरान विक्टिम के फादर को कस्टडी में लिया गया और कस्टडी के कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को झटका दे दिया और सिस्टम पर काफी सीरियस सवाल खड़े कर दिए। केस की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर की गई। यहाँ उन्नाव केस नेशनल फोकस में आ गया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बाद 2019 में कोर्ट ने अक्यूज को रेप के केस में कन्विक्ट माना और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। ये वर्डिक्ट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि लॉ हर पावर से ऊपर है। कन्विक्शन के बाद अक्यूज ने लगभग 7.5 साल जेल में बिताए। उसकी अपील दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग थी, जहां कोर्ट ने सीआरपीसी सेक्शन 389 जो कि अब बीएनएसएस सेक्शन 430 के अंडर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ग्रांट की। ये रेगुलर बेल नहीं थी और ना ही कन्विक्शन कैंसिल हुई थी। सेंटेंस सिर्फ फाइनल अपील के फैसले तक टेम्परेरी सस्पेंड की गई थी। इस दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बेल और सेंटेंस सस्पेंशन ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। इसका मतलब अक्यूज जेल में ही रहेगा। उन्नाव रेप केस हमें याद दिलाता है कि जस्टिस एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब कोर्ट्स प्रोसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तब पब्लिक का भरोसा सिस्टम पर बना रहता है। फॉलो लीगल ज्ञान बाय भावना, क्योंकि लॉ सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं, जनता के लिए होता है।